चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं हूं शुभदीप चटर्जी और आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 में, इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लेट अस सी व्हाट द टॉपिक हैज़ टू ऑफर। तो लेट अस डिस्कस बाय क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। तो सबसे पहले आप देखें, मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ डिमांड और व्हाट इज़ इफेक्टिव डिमांड। तो देखिए कुछ किताबों में सिर्फ डिमांड वर्ड यूज़ किया हुआ है और कुछ किताबों में इफेक्टिव डिमांड वर्ड यूज़ किया हुआ है। दोनों सेम है, डिमांड इज़ इफेक्टिव डिमांड। लेकिन होता क्या है ये? तो मान के चलिए कि कोई व्यक्ति का कुछ डिज़ायर है, ठीक है, कुछ चीज़ खरीदने का, कोई सर्विस यूज़ करने का उसका डिज़ायर है, लेकिन सपोज करिए कि उसके पास एबिलिटी नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये डिमांड कभी भी सेटिस्फाइड पूरी तरीके से नहीं होगा। तो जो अनसेटिस्फाइड डिमांड रहेगा, इट इज़ नेवर एन इफेक्टिव डिमांड। तो व्हाट इज़ डिमांड? तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट में। डिमांड और इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू द विलिंगनेस टू बाई। विलिंगनेस मतलब इच्छा, दैट इज डिज़ायर। उसके बदले में आप यहाँ पे विलिंगनेस के बदले में आप डिज़ायर भी लिख सकते हो, डिज़ायर टू बाई और टू बाई एज वेल एज द एबिलिटी टू बाई। मतलब आपके पास दोनों होना चाहिए, एक आपके पास डिज़ायर होना चाहिए और दूसरा आपके पास एबिलिटी होना चाहिए, मतलब क्षमता होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए टू बाई व्हाट अ गिवन प्रोडक्ट। कोई भी गिवन प्रोडक्ट, ठीक है, एट अ गिवन प्राइस। मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि आपको एप्पल का आईफोन खरीदना है, ठीक है, आपके पास उतना का अगर बजट नहीं रहेगा तो ये अनफुलफिल्ड डिमांड रहेगा, ये इफेक्टिव डिमांड कभी नहीं होगा। लेकिन आपके पास सपोज पैसा है और आप एप्पल का आईफोन खरीदना चाहते हो, तो इन दैट केस दोनों मिल करके बनाएगा आपका इफेक्टिव डिमांड, दैट इज एबिलिटी प्लस डिजायर। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर हम लोग लिखेंगे तो व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड, अगर फॉर्मूला वाइज लिखते हैं तो इफेक्टिव डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी। ये दोनों का मिश्रण यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड को जनरेट। आई होप आपको समझ आ रहा है। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स डिजायर्स टू बाई अ मर्सिडीज कार। ठीक है, मिस्टर एक्स डिजायर करता है कि वो एक मर्सिडीज कार को खरीदेगा, बट ही इज नॉट सो रिच, लेकिन वो उतना ज़्यादा अमीर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मर्सिडीज का जो कार्स होते हैं वो बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट कार्स में आते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे कार्स होते हैं। तो हिज डिजायर विल रिमेन अनसेटिस्फाइड, सो डिजायर विदाउट द एबिलिटी इज नॉट इफेक्टिव डिमांड। तो एकदम क्लियर बोल दिया गया यहाँ पे कि डिजायर विदाउट द एबिलिटी, मतलब डिजायर बिना एबिलिटी का वो इफेक्टिव डिमांड नहीं। तो अब आप यहाँ पे एक छोटा सा मैं डिफरेंस दिखाया हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं बिटवीन द टर्म्स डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, ठीक है। डिमांड अलग अलग प्राइस लेवल पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड को बोला जाता है। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए मैं बाजार जाता हूँ प्याज खरीदने के लिए, मैं पूछता हूँ अपने जो सेलर से कि भैया प्याज कितना रुपया किलो, तो वो बोलता है भैया प्याज 40 रुपया किलो। मैं अपना बजट चेक कर लिया, मैं देखा कि 40 रुपया किलो के बेसिस पे अगर ये रेट चल रहा है मार्केट में, तो मैं 10 किलो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अफोर्ड कर पाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मेरा ये जो 10 kgs प्याज खरीदने का जो एबिलिटी है और डिज़ायर है, ये मेरा इसको हम लोग डिमांड बोलेंगे। साथ में अब सिचुएशन, नेक्स्ट दिन मैं बाजार गया, वो मैं सेम सेलर से बोला भैया आज कितना कैसे किलो चल रहा है प्याज, तो वो बोला भैया आज थोड़ा सा बढ़ गया, आज 50 रुपया किलो हो गया। बोले अरे भैया, तो इन दैट केस मैं तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी लेकर के आया हूँ, तो मेरा यहाँ पे डिज़ायर रहने के बावजूद मुझे थोड़ा सा कम परचेज करना होगा, क्योंकि अब मैं तो उतना ही, जितना पिछले दिन जितना मनी लेकर के गया था उतना ही लेकर के आज भी गया हूँ। तो मैंने 9 किलो खरीदने का मैंने फैसला किया। तो यहाँ पे 10 किलो, 9 किलो। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए नेक्स्ट दिन मैं फिर बाजार गया, वहाँ पे सेम सेलर हमको बोला कि भैया यहाँ पे आपको अब चुकाना पड़े, मतलब आज का रेट है 30 रुपीज़ पर किलो, अब आप ज़्यादा खरीद सकोगे। तो मैं ज़्यादा खरीदने का फैसला किया, मैं 15 किलो खरीद लिया।
तो ये जो 10 किलो, 9 किलो, 15 किलो, ये सब जो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड हैं, ठीक है, अलग अलग प्राइस लेवल पे, इस पूरे चीज को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड अगर बोला जाएगा तो वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होगा, एक ही क्वांटिटी होगा, अलग अलग क्वांटिटीज नहीं होगा, अलग अलग पॉसिबल क्वांटिटीज नहीं होंगे, एक ही क्वांटिटी होगा एट अ सर्टेन लेवल ऑफ प्राइस, एट अ फिक्स्ड प्राइस। तो यहाँ पे ऑलवेज याद रखिएगा, जब डिमांड बोला जाता है तो उसका वहां पे वो वेरी कर सकता है, डिमांड कैन वेरी, ठीक है, वो अलग अलग प्राइस लेवल पे अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कंज्यूमर का जो इनकम लेवल है वो लिमिटेड है। तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि जब हम लोग डिमांड बोल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इन केस ऑफ डिमांड द क्वांटिटीज कैन वेरी, ठीक है, एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स। बट जब हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड सुनेंगे इकोनॉमिक्स में तो हम लोग को इस बात पे ध्यान रखना होगा कि कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में बोला जा रहा है, अलग अलग क्वांटिटीज के बारे में यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड refers to possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity। तो एकदम क्लियर हो गया, पॉसिबल क्वांटिटीज अलग अलग, यहाँ पे पॉसिबल मतलब जो वो खरीद सकता है कंज्यूमर, तो ये वेरी करेगा, ऑब्वियस बात है। पॉसिबल क्वांटिटीज बोल रहा है यानी कि एक से ज्यादा क्वांटिटीज के बारे में बोला जा रहा है। दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, यहाँ की प्राइस भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, तो ऑडियंस के केस में हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो when the price is 10 rupees per kg, then how much I am willing to 40 rupees per kg, then how much I am willing to buy? I am willing to buy 10 kgs. When the price increases to 50 rupees per kg, then in that case I am willing to buy say 9 kgs. And when the price falls to 30 rupees per kg, then I am willing to buy say 15 kgs. So all these possible combinations, all these possible prices will make up the demand। ये सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे डिमांड। तो डिमांड यहाँ पे देखिए 10 kgs भी है, 9 kgs भी है और 15 kgs भी है, ये तीनों डिमांड है। ऑल ऑफ दीज आर डिमांड, ठीक है, लेकिन अलग अलग प्राइस लेवल पे। अब अगर क्वांटिटी डिमांडेड कोई मुझे बोल रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांडेड, तो मैं सबसे पहले उससे सवाल पूछूंगा, भैया प्राइस क्या है ये बताओ। तो वो बोल रहा है कि 40 रुपया किलो है, तो मैं बोलूंगा अगर 40 रुपया किलो है तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे फिक्स है, वो 10 किलो है, ठीक है। तो ये सब जो इंडिविजुअल वैल्यूज आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 kgs, 9 kgs, 15 kgs, these are quantity demanded at a fixed price, ठीक है। तो डिमांड कैन वेरी बट क्वांटिटी डिमांडेड इज जनरली मतलब इज ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है, एट डिफरेंट एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड का डेफिनेशन क्या बोल रहा है। तो क्वांटिटी डिमांडेड के केस में बोल रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि दोनों यहाँ पे स्पेसिफिक है, क्वांटिटी भी स्पेसिफिक होना चाहिए और प्राइस भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। प्राइस क्वांटिटी जब दोनों स्पेसिफिक रहेगा वो हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड, और जब पॉसिबल प्राइसेस होंगे और पॉसिबल क्वांटिटीज होंगे तो उस सिचुएशन में हम लोग उसको बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बल्कि डिमांड। I hope the video is quite clear. Let's understand some more concepts regarding the theory of demand. दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल क्या है इसको हम लोग अभी आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक्स में हम लोग टेबल बना देने से हम लोग को बहुत आसान हो जाता है। कौन से प्राइस पे कंज्यूमर कितना क्वांटिटी बाई करना चाहता है। जब ये चीज़ एक टेबल फॉर्म में आ जाएगा, जब टेब्यूलर फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर देंगे तो जो टेबल दिखेगा जैसा दिखेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द डिमांड शेड्यूल। तो बेसिकली क्या है, तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल। ये एक टेबल है, क्या दिखाता है ये टेबल, दैट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, अलग अलग क्वांटिटीज को शो करता है ये, टू बी परचेज जो खरीदना है, एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी, मतलब अलग अलग प्राइसेस पे
कौन कौन से प्राइसेस पे कितना कितना क्वांटिटी एक कंज्यूमर खरीदने के लिए रेडी है, उसको जब एक टेबल फॉर्म में दिखा दिया जाएगा तो दैट टेबल विल बी कॉल्ड एज द डिमांड शेड्यूल। बात समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, therefore the table shows, तो बेसिकली ये टेबल क्या दिखाता है? दो चीज दिखाता है, एक प्राइस दिखाता है और दूसरा क्या दिखाता है? क्वांटिटीज डिमांडेड दिखाता है। क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह का होगा। तो क्या क्या है ये? पहला है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हम लोग डिस्कस किए, मैं नोट्स दिया हूँ, लेकिन मैं दोनों को आसान शब्दों में डिस्कस कर लेता हूँ। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसी एक सिंगल बायर का होता है, ठीक है, जबकि मार्केट डिमांड शेड्यूल सभी बायर्स इन द मार्केट का एक साथ टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में मैंने क्या लिखा। तो इट रेफर्स टू द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर इन द मार्केट। इट शोज डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज। इसमें क्या दिखेगा? अलग अलग क्वांटिटीज दिखेगा, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज दिखेगा ऑफ ए कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल बायर विल बाई एट डिफरेंट प्राइसेस। यानी कि यहाँ पे भी आप देखिए प्राइसेस आपको दिख जाएगा और साथ में आपको क्वांटिटीज दिख जाएगा। अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बिकॉज कंज्यूमर जो है वो हमेशा अपना बजट को ध्यान में रख करके बाइंग डिसीजन को लेता है। अगर वो देख रहा है कि उसका बजट क्रॉस कर रहा है तो वो क्या करता है? कुछ कुछ चीज़ों को छाट देता है, वो नहीं खरीदता है, ठीक है, या फिर जितना क्वांटिटीज उसको बाई करना रहता है उसमें कटौती कर देता है जैसे ही उसका बजट, उसको लगता है कि बजट क्रॉस कर जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कैसा दिखता है आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा हल्का सा जगह कम था, तो दैट इज वाई मैंने इसको इस तरीके से शो किया। प्राइस यहाँ पे है, इधर क्वांटिटी है, इस प्राइस का ये क्वांटिटी, इस प्राइस का ये क्वांटिटी। तो प्राइस जब 1 रुपया है तो क्वांटिटी एक बायर खरीद रहा है 4 यूनिट्स वो परचेज करेगा। जो कमोडिटी वो खरीद रहा है उसका नाम है एक्स, जो कमोडिटी खरीद रहा है उसका नाम है एक्स, इसलिए मैंने px यूज किया और qx यूज किया। तो जब प्राइस इज 1 रुपीज, द क्वांटिटी दैट ही इज रेडी टू बाई इज 4 यूनिट्स ऑफ x। व्हेन द प्राइस इज 2 रुपीज, द क्वांटिटी दैट ही इज रेडी टू बाई इज 3 यूनिट्स ऑफ x। तो आप यहाँ पे देखिए प्राइस हल्का सा बढ़ गया तो क्वांटिटी लेकिन हल्का सा घट गया। इसके बाद अब आप यहाँ पे देखें थर्ड सिचुएशन में प्राइस जब 3 है तो क्वांटिटी फिर 2 हो गया, प्राइस जब 4 है तो क्वांटिटी फिर 1 हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्राइस 3 से 4 हुआ तो क्वांटिटी 2 से गिर करके 1 हो गया। तो इसका मतलब ये टेबल हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को सिखाता है कि दिस टेबल शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये दिखाता है कि प्राइस और डिमांड इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब एक बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा घटेगा। यहाँ पे डिमांड रिलेटेड है प्राइस से, ठीक है, डिमांड डिपेंडेंट है प्राइस के ऊपर, प्राइस के बढ़ने से डिमांड का फॉल करना होगा, एकदम ये नेचुरल प्रोसेस है, ये हम लोग हर जगह देखेंगे। आई थिंक द वीडियो इज क्वाइट क्लियर। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नॉलेज इज पावर।